अब मेरे साथ नितिलेश जी भी हैं और थोड़ी देर में विवेक मित्तल भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले नितिलेश जी से हम थोड़ी देर चर्चा करते हैं। टेक्निकल बेसिस पर आपके शेयर्स फिर से हमको मिलने शुरू हो गए हैं और मेरे पास भी कुछ एक सवाल है जो मैं नितिलेश जी से पता करूंगा। नितिलेश जी, एक शेयर देखना जरा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ओके, नाम की कंपनी है गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट। ठीक है, देखता जी। हूँ। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, सर इसका कोड क्या है? बता रहा हूँ सर। ओके। GAEL के नाम से आप सर्च करो। GA फॉर एप्पल, ओके ओके, E मिल फॉर गया सर। एलिफेंट है। एक ओके, सौ मिल गया। बीस रुपए की है। जी हाँ, जी हाँ। इसके बारे में बताइए सर जरा, क्या करना है। आज दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, हालांकि हमारे एक व्यूअर का सवाल है, लेकिन जैसे मैंने इसका चार्ट देखा तो मेरे को दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखी। पहला, एक तो एक कंसोलिडेशन से पार करने की हिम्मत दिखा रहा है, अच्छे सपोर्ट बनाए हुए हैं, ट्रेंड को राइड कर रहा है। बस मेरी दिक्कत ये है कि मैं इसको खरीदूं कि नहीं खरीदूं, मैं लेट हूं। थोड़ा सा सर ट्रेंड इसका थोड़ा सा मिस हुआ ऐसा लग रहा है मेरे को भी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज से ये 120 तक गया है। अगर ये फिर से नीचे में थोड़ा सा 100 के आसपास मिलता है तो 90 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग परचेस कर सकते हैं। हम्म। आप ये कह रहे हो कि अभी 120 रुपए पे ना लिया जाए, 100 रुपए थोड़ा पे सा लिया उसको, जाए। हाँ थोड़ा सा उसको नीचे आने दो। 105 या फिर 100 के आसपास अगर मिलता है तो ले सकते हैं हम लोग। चांसेस कितने हैं कि 100 पे मिल जाएगा? चांसेस तो लग रहा है मुझे, जिस तरीके से मार्केट लग रहा है मेरे को अभी, क्योंकि मेरा व्यू जो है मार्केट के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस व्यू है। अगर हम लोग हम्म। देखेंगे कि थोड़ा सा भी डिप मिल रहा है तो लोग बाइंग करने आ रहे हैं। और हम्म। ऐसा मुझे लग रहा है ये टाइम पे कि जो फियर है लोगों के माइंड में वो निकल चुका है और तभी कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को भी। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, वहां से भी 700 पॉइंट निफ्टी गिर गया था। अभी हम्म। ये लग रहा है मेरे को आएगा 105 या फिर 100 के रेंज में आएगा। अगर किसी को बाइंग करना है तो एक शेयर है मेरे पास, मैगमनी हम्म। ऑर्गेनिक्स का। ओके। अगर वो 83 के ऊपर चलता है, 83 के ऊपर, तो एज अ शॉर्ट टर्म या फिर एक साल का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव व्यू से हम लोग वहां पे बाइंग कर सकते हैं। 80 रुपए का डेली शेयर का है? चार्ट, हाँ 80 रुपए का शेयर है। अगर आप डेली का चार्ट दिखाओगे तो अच्छा होगा। जी सर, बताइए। हाँ, डेली के चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मेरे को राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन लग रहा है और उसका ऊपर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है मेरे को। लेकिन मैं थोड़ा सा 83 के ऊपर बाइंग करना चाहता हूँ। और जो मेरा स्टॉप लॉस मैं प्लेस करूंगा वो स्टॉप लॉस मैं 70 का प्लेस करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम एज एन इन्वेस्टर रखें या फिर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं? नहीं, ट्रेडिंग के लिए ये नहीं पीक है सर। ट्रेड ये मत इन्वेस्टमेंट कीजिए पिक इस है? काउंटर पे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, मैं एक बार इसको जरा नोट कर लेता हूँ। मेग मनी ऑर्गेनिक्स, क्योंकि आज हम 2:30 बजे भी शो करेंगे तो सारे शेयर्स हम फिर उस समय भी डिस्कस करेंगे ना, कि जो हमने आज बातचीत की है। आज 2:30 से 3:30 होंगे बातचीत। हम आपके साथ, तो एक बार ये भी जी हाँ सर। ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, मेग मनी ऑर्गेनिक्स तो हो गया। आप कह रहे हैं कि इसमें 75 कितने का बता रहे थे स्टॉप लॉस? 72 का रख लीजिए। 72 का एसएल। ठीक है। और अभी आप किस लेवल की वेट कर रहे थे? आप कह रहे थे कि मैं उसमें ट्रेड ले लूंगा ज़्यादा पोजीशन। 81, 82, 83 के ऊपर जाएगा तब। 83 के ऊपर। डन। ठीक है, ये भी मैंने नोट कर लिया। और आपने ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पे कहा है कि अभी रुक जाएं, अभी थोड़ा सा इसमें ट्रेड वेट नहीं करें। लें। ठीक है, शेयर ठीक है, बट भाव अभी आपको ठीक नहीं लग रहे, और आपको लग रहा है कि भी 120 वाला माल अगर 105 रुपये में मिल जाए तो फिर क्या बुरा है। ठीक है, 110, 105 की एक बार वेट कर लेते हैं। 120 पे नहीं लेते गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, लेकिन जिनके पास है सर, वो क्या करें फिर? वो होल्ड करना चाहिए। वो 95 या फिर 90 का स्टॉप लॉस लगा के उसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। यादव जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि सर एक सवाल है, बताएं
तो सवाल करूं? आप बिल्कुल करो, आप लिख दो अपना सवाल, जैसे सब लोग लिख रहे हैं ऐसे आप अपना भी सवाल लिख दो। आप तो जहाँ पे मेरे को लगेगा मौका देख के मैं आपके सवाल को ले लूँगा, जल्दी से जल्दी ले लूँगा। ठीक है, इस बीच एक और शेर है, जरा पोकर जी का सवाल है, वो इमामी को लेकर है, एक बार जरा वो भी पता कर लेता हूँ। आज थोड़ा बहुत मोमेंटम एफएमसीजी में वापस, एक बार जरा देखेंगे पोजीशन निखिलेश जी इमामी में। हाँ मैं देख रहा मेरे को हूँ, तो कोई देख रहा हूँ ट्रेड सर। नहीं दिख रहा, अगर आपके पास है कोई ट्रेड तो बताइए मेरे को। आज तो मेरे पास कोई नहीं ट्रेड नहीं नहीं, है इमामी में। इमामी में कोई नहीं है ट्रेड। अगर वो 340 या फिर 345 अगर ब्रेक कर देता है तो सीधा हम्म 320 या फिर 310 के लेवल के आसपास दिखेगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर डेली के, तो कंटिन्यूअसली 340 से 350 एक बेस बना के रखा है उसने। अगर वो गलती से ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, डन। एक सवाल सर मेरी लिस्ट में भी आ रहा है, जरा मैं वो भी आपसे पता कर लेता हूँ। आज ना एनर्जी के शेयर्स थोड़े वीक हैं, आज मार्केट के अंदर एनर्जी के शेयर्स थोड़े वीक हैं। आईजीएल में सुबह ही ओके। पता कर चुका था। एक है आरईसी, आरईसी मेरे को शॉर्ट वॉट तो शायद मैं नहीं करूं, बट क्या मैं सर एवरेज करूं या नहीं करूं? मान लो मेरी खरीद ऊपर की है आरईसी के अंदर, तो मेरे को एवरेज करने का आप हाँ बोलोगे या फिर अभी नहीं बोलोगे? आपको लग रहा है कि नहीं अभी ये 85 भी हो सकता है, अभी रुक जाओ, अभी एवरेज मत करो इसके अंदर? एवरेज का तो नहीं लग रहा है, काउंटर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास है 9800 के आसपास। अगर ये होल्ड करता है और फिर से 103 का लेवल अगर ब्रेक करता है, 103 104 का, तब हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो फिर से हम लोग 100 के आसपास लगाएंगे। ठीक है, अगर डन। हम लोग अभी देखें फिलहाल कि छोड़ लास्ट देते तीन हैं। चार दिन का जो हाई पॉइंट है वो 103 से 104 के आसपास हम लोगों को देखने को मिल गए हैं। तभी फिलहाल छोड़ दें? अभी तो छोड़ देना चाहिए सर। ठीक है, डन। एक और शेयर देखो फिर आप सर, GSFC, ओके। GSFC। GSFC, आप इस शेयर को देखो और इसकी जो भाव है वो है 64 रुपये। इंटरेस्टिंग तो दिख रहा है, लग रहा है कि पोजीशंस लेनी चाहिए। GNFC ऑलरेडी एक बार पहले भी हमको विनाश सर बता चुके हैं, लेकिन ये GSFC है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। ठीक है, आप इसको देखिएगा, इसके अंदर कितना दम है सर? एक मिनट सर, देख रहा हूं मैं। हाँ, ये 64 रुपये का शेयर है। चार्ट तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा वो स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा मेरा डीपर आ रहा है, 55 56 के आसपास आ रहा है स्टॉप लॉस। तो इस अरे वो वजह तो से बहुत डीप है सर, थोड़ा कंसर्न वो है, तो आप क्योंकि वो लोअर एज पे आ गए 20% पूरा। पूरा ये का लोअर पूरा एज जो और है नीचे इसका। आ रहा है। उससे पहले का कोई स्टॉप लॉस? उसके पहले का, एक मिनट सर। क्या 63 रुपये का अगर एक स्टॉप लॉस ले सकता हूँ मैं? एक मिनट, एक मिनट। अगर ये 65 अगर ब्रेक कर देता है ना, तो हम लोग 62 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। 65 66 अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग 62 का स्टॉप लॉस लगा के 74 75 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। इसमें आपकी कन्विक्शन कितनी है कि नई खरीद करनी चाहिए? GSFC के अंदर है 70% की कन्विक्शन? हाँ, अगर 66 अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है तो हम लोग एक 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के उसमें बाइंग कर सकते हैं, अगर ब्रेक करता है तो ही। ठीक है, और अगर किसी का पहले से पड़ा हुआ है तो उनको होल्ड करके रखना चाहिए अभी? हाँ, पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए। उनका स्टॉप लॉस क्या होगा? 55? हाँ, वो 55 का ही स्टॉप लॉस आएगा सर, अगर जिनकी पुरानी खरीदी है। अगर वो 66 अगर ब्रेक कर देता है तो स्टॉप लॉस हमें रिवाइज करके 62 के आसपास लेके आना चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मतलब 66 पे काफी हद तक दारोमदार है GSFC के अंदर। GSFC अगर आज 66 के ऊपर आके क्लोज करता है, हालांकि ये भी थोड़ा एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है जिसमें आज उतनी खरीदारी नहीं है, बट फिर भी मान लो आप 66 रुपए के ऊपर आ जाए तो आप एक तो 55 वाली सोच को उठा के ऊपर ले आओ 62 पे स्टॉप लॉस, जिनका भी ये सवाल है, शायद उनके 72 का खरीदा हुआ है। अगर आज 66 के ऊपर क्लोज करता है, आपके रेट 101% आ सकते हैं, तो आप चाहो तो जी 70 हाँ। 71 पे काट देना भले,
अगर आपको लग ही रहा है कि मैं फंसा हूँ और मैं निकल जाऊँ यहाँ से। दूसरी बात, अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो, एवरेज करना चाहते हो, बिल्कुल मत करो। जो शेयर है उसको ही अपने पास रखो बस आप। ठीक है, तो यही सवाल होंगे आपके मन में, सबका जवाब हमने दे दिया और उम्मीद करते हैं कि आपके लेवल आ जाने चाहिए। आज 66 पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 66 नहीं आता तो हो सकता है थोड़ा डीप आए, तो फिर आप 55 तक का मान के चलना कि मेरा ये शेयर आ सकता है। ठीक है, विवेक मित्तल भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और फिर काफ़ी सारे स्टॉक्स मिथिलेश जी से पता करते चलेंगे और विवेक सर भी आपको बताते चलेंगे। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मार्केट तो आ गया सर 11,500 550 पे। जी एक तो अभी इस बीच आपके पास जो भी आपने शेयर्स दिए थे जी उनका एक तो मेरे को पहले अपडेट दे दो आप, फिर मैं जी आपके नए शेयर्स पे आऊँगा और कुछ एक अर्निंग वाले शेयर्स भी आप कह रहे थे आप शायद ढूंढ के रखेंगे, अगर होगा तो आप जी मेरे को बताइएगा। जी पहले मेरे को आप अपडेट क्लियर करो। अपडेट वही है डिम्पी जी की मैंने लास्ट वीक भी अपने जो पुराने शेयर्स थे स्टील स्ट्रिप्स व्हील, जीएम ब्रेवरीज, टीवी 18, नेटवर्क 18, उन सभी में मेरा बाय बना हुआ है। स्टॉक्स परफॉर्म भी करना शुरू कर चुके हैं। स्टील स्ट्रिप्स व्हील 454 पर आ गया है, 418 का हमारा स्टॉप लॉस था तब, तो स्टॉप लॉस से तो काफी ऊपर आ चुका है और मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे करके 480 520 की तरफ जाएगा। इसी तरह से जीएम ब्रेवरीज जिसके रिजल्ट्स हैं इस वीक में, ये भी काउंटर अच्छा चल सकता है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील के भी इस वीक में रिजल्ट्स हैं, तो दोनों ही काउंटर इस वीक में आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा मुझे मानना है। बाकी टीवी आप 18, कह नेटवर्क रहे हो 18। कि एक तो जीएम ब्रीवरीज इस पे जी बने रहें, जी ठीक है। बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि SSWL स्टील स्ट्रिप जी व्हील लिमिटेड इस पे भी जी बने रहें, इन दोनों शेयर्स पे जी बने रहें। दोनों के एक बार स्टॉप जी लॉस वापस बता दो सर। सर देखिए, अब स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। 418 का स्टील स्ट्रिप्स व्हील में स्टॉप लॉस था। वैसे तो आप डीप लगा कर रखे तो ज्यादा ही अच्छा है कि 418 का ही बनाकर रखे। और सेम जीएम ब्रीवरीज में था 380 85 के करीब का स्टॉप लॉस था, अभी ये 404 चल रहा है। मेरा तो टारगेट इसमें 450 के आसपास का है रिजल्ट्स तक, और इसके रिजल्ट्स 8 तारीख को आने हैं, तो आज 5 तारीख हो ही गई है, तो अब 3-4 दिन का ही बस हमें और वेट करना होगा। और सेम स्टील स्ट्रिप्स व्हील का है, इसके फ्राइडे को रिजल्ट्स हैं। मैं इसमें एक अपडेट और दे देता हूं कि इनकी 1 अक्टूबर को जो सेल्स के डेटा दिया था, वो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो सितंबर में बिक्री की है वो ऑल टाइम हाई बिक्री की है। दैट मीन्स कि इनकी जो इस क्वार्टर की रिजल्ट्स होंगे, सितंबर की जो सेल होगी वो सितंबर क्वार्टर में इंक्लूडेड रहेगी। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी 150 करोड़ रुपए की नेट टर्नओवर की, उसको एक्सीड किया इन्होंने सितंबर मंथ में, 160 करोड़ का किया। यानी कि इनका जो अब मेरा रेवेन्यू और प्रॉफिट फोरकास्ट है वो थोड़ा सा और बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है स्टील स्ट्रिप्स व्हील 480 का मैंने पहला टारगेट दिया था और 520 के करीब का दूसरा, तो अब मैं ये मानता हूं कि 520 का ही टारगेट इसमें आप मानकर चले। यहाँ पर 454 चल रहा है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको ये शायद टारगेट मिलता अचीव हो। दोनों शेयरों पे आपकी कन्विक्शन बरकरार, एक तो जीएम ब्रेवरीज पे और दूसरा स्टील स्ट्रिप्स व्हील पे, दोनों पे आपकी रीजनिंग भी बता रहे हो और दोनों शेयर्स पे आप कह रहे हो कि अगर आप हैं तो बिल्कुल अभी बने रहो, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं दिख रही है। कोई और शेयर जी अपडेट वाला है? नहीं, बाकी जो पुराने हैं वो बने हुए हैं, वो लॉन्ग टर्म कॉल्स हैं, वो चलती रहेंगी। ठीक है, डन। तो अब हम नए शेयर्स पे आए, उससे पहले एक जरा एमजीएल के बारे में मैं मिथिलेश जी से व्यू ले लेता हूँ। मिथिलेश जी एक बार जरा एमजीएल पे व्यू देना, महानगर गैस पे। ओके सर। एक्चुअली ये फंडामेंटल कॉल तो है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन को लेकर अविनाश सर कह रहे थे कि बेहतर है, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। गैस के कुछ प्राइजेस भी कम हुए तो ये सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही है तो इसको बेनिफिट मिल रहा है। इसके पीयर में तो दम है नहीं, आईजीएल वाईजीएल में तो, बट एमजीएल उतनी तेजी से गिर भी नहीं रहा और रोक भी रहा है। मैं इसमें ट्रेड लेना चाहता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा टारगेट क्या होगा? ठीक है, आपके पास मैं आता हूँ। शायद आपसे निखिलेश जी आ गई आपको बस हाँ आ एमजीएल पे रही है आपका सर। व्यू चाहिए। एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड।
मान लो मेरे पास पोजीशन है या मैं लेना चाहता हूं और हाल फिलहाल में ली है मैंने 850 के आसपास से ली है, 850 860 में ली है, मान लो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं सर, और नई अगर पोजीशन बनानी होगी तो अगर आज का डे हाई अगर ब्रेक होता है तो हम लोग उसमें पोजीशन बना सकते हैं। 875 का समथिंग डे हाई है, और स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 850 या फिर 845 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ज्यादा दूर का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करूंगा। और अगर मैं नई पोजीशन अभी लेना चाहता हूं तो वही आप कह रहे हो कि 845 का स्टॉप लॉस लगाऊं? हाँ ठीक है, 845 का स्टॉप लॉस हम लोग लगा सकते हैं सर। और पुराने वालों के लिए भी 845 या फिर उनके हाँ लिए पूरा, फिर थोड़ा नीचे नहीं 825 तक सेम भी? सेम सेम स्टॉप लॉस होगा, 845 का ये स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 845 के नीचे नहीं जाना चाहिए एमजीएल। लेना चाहते जी तो हाँ आपकी सर। मर्जी, नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी है तो ये स्टॉप लॉस हो गया 845। तो ये एमजीएल के लिए हो गया क्लियर, आपको स्टॉप लॉस और आपको रेंज काफी हद तक क्लियर कर दी है। सकते हैं निखिलेश जी, आपकी तरफ से कोई और शेयर तो नहीं है? आपने मेघ मनी ऑर्गेनिक्स बताया था और आप बता रहे कि 72 का एक स्टॉप लॉस रखें इसके अंदर, और 83 एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव होगा, और दूसरा आप अभी तक तो इसी शेयर पे ही हैं। कोई और मैं शेयर अगर लुपिन आप को देना चाहो तो वो भी दे दो सर। मैं लुपिन को बेचना चाहूंगा। इंट्राडे होगा 1026 के नीचे, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1034 का होगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो 1010 और 1000 का टारगेट होगा मेरा। 1000 का टारगेट है, 1010 का भी 1010 का आपका पहला टारगेट है। टारगेट है। यस, लुपिन आप बेचना चाहते हैं, स्टॉप लॉस क्या है सर? 1034 का। 1034। ठीक है, जी हाँ 1034 एक्चुअली इसका एक रेजिस्टेंस एरिया भी है और वो दिक्कत तो करेगा इसको। ठीक है, 1034 पे आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस रख के बेच सकते हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 1000 तक का टारगेट और 1000 तक का भी टारगेट आप दे रहे हैं। और लुपिन सर एक बेचिए, मेघ मनी ऑर्गेनिक्स आपकी लिस्ट में। अपडेट देना चाहता हूँ सर। जो भी हम बताइए। लोगों ने बजाज फाइनेंस बेचने को बोला था, वहां से वो 300 रुपये नीचे आ गया था वो काउंटर। और यस। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कहीं भी 20-25 रुपए इधर उधर होता है ट्रेड, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि वो 300 रुपए डाउनसाइड मोमेंटम उसने दिया था। आज भी मैंने क्लाइंट्स को बोला है एक 3460 3470 के आसपास बेचने के लिए। ये काउंटर जब भी मेरे को उछाल में दिखेगा तो मैं इसको बेचना ही चाहूंगा, जब तक 3700 के लेवल वो ब्रेक नहीं करेगा। जेएसडब्ल्यू में भी हमारा टारगेट आ गया, उसके बाद बीपीसीएल में भी टारगेट आ गया। अनफॉर्चुनेटली यस। ग्लेनमार्क का स्टॉप लॉस हिट हो गया था हम लोगों का। हम्म। ग्लेनमार्क का मैं डन फिर सर, से री ये एंटर सारे करूंगा। शेयर्स मेरी लिस्ट में भी थे सर, आपसे डिस्कस हुए, अच्छे से आपने बताए भी थे, इन सबके लेवल्स भी बताए थे, मेरे को अच्छी तरह से याद है। अब बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि सही कि भी अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस का स्टिक रहो। ग्रेट, जी हाँ इंटरेस्टिंग। सर। ठीक है निखिलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।